नमस्कार मित्रों। बेली फैट को कम करने के लिए हम लोग कुछ दिनों से कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में आज हम लोग एक और एक्सरसाइज करेंगे। उसका नाम है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है बाइसिकल क्रंच। जिस तरह से इसमें नाम में ही आपको पता चलेगा, बाइसिकल मतलब जैसे आप साइकिल चलाते हैं पैरों से, साइकिल, और क्रंच, क्रंच मतलब आपका ये जो बैली का भाग है वो क्रंच होगा। ठीक है। सो बाइसिकल क्रंच, इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे और आप बहुत ही इजीली ये याद भी रह सकता है और आप कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करते हैं। इसके बाद में इसको कब करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को इसका असर देखने को मिलता है। सो बाइसिकल क्रंच करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है, लेट जाना है। आपके दोनों हाथ माथे के नीचे। आपको कोशिश करनी है कि आपका ये वाला जो घुटना है ये वाले पैर से क्रॉस, और ये वाला जो घुटना है वो ये वाले पैर से। मैं आपको करके, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ये वाला जो भाग है वो पूरी तरह से गोल घूमता है। तो इसीलिए ये हो गया आपका बाइसिकल और ये आपका हो गया क्रंच। ठीक है, डन। सो लेट्स स्टार्ट। 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। मैंने अभी 30 बाइसिकल क्रंच किए हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब प्रैक्टिस होती है सो फिर 200 300 400 इस तरह से एक साथ में करते हैं। बट आपको ये एक सलाह है कि 200 300 एक साथ में करने से अच्छा है 30 40 50 के सेट लगाए जाएं पहले पहले, और ऐसे करीबन 4 से 5 सेट लगाएं। जितना भी आपकी क्षमता है। पहले पहले शायद आप इतने सेट एक साथ में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन धीमे धीमे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है उस तरह से आप सेट लगा सकते हैं। बाइसिकल क्रंच से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी बेली फैट, जो यहाँ पर जो फैट है वो एकदम, उसको एकदम निचोड़ देता है। ऐसा बोलते हैं कि बॉडी को निचोड़ना। और इससे क्या होता है कि आपका ये जो फैट है इसके ऊपर काफ़ी असर होता है। और ये वाला भाग जो है आपका, वो आपके लेग्स हैं वो मजबूत बनते हैं। आपका हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो स्पीड अप होता है, और सांसों की जो गति होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपको मुंह से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। तो इस तरह से बाइसिकल क्रंच अगर आप करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा जानने को मिलेगा। बट बस वही ध्यान रखना है, जिस तरह से पहले के वीडियोस में भी बताया था, कि आपको ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितनी भी योगा हैं, वो कम से कम खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में। और पहले भी बताया है कि अगर आपको इन सभी एक्सरसाइज का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो सुबह का जो समय रहता है वो अति उत्तम समय रहता है, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उस समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार।